हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल प्रियंका द फार्मासिस्ट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि बच्चों को कोल्ड या कफ में किन चीज़ों को स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कौन से फूड कफ और कोल्ड में अपने बच्चों को खिलाने चाहिए, और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किन फूड्स को स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में कुछ फूड हमारे बच्चों के सर्दी और खांसी को बढ़ावा देते हैं, और अगर वो दिन में थोड़ा बहुत भी खाते हैं तो उससे उनका कोल्ड कफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज की वीडियो में ऐसे 5 फूड आपको बताऊंगी कि जो अपने बच्चों को नहीं देने चाहिए, और उनका रीज़न भी बताऊंगी कि क्यों नहीं देने चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे आता है गाय का दूध, काउ मिल्क, क्योंकि ये माना जाता है कि गाय का जो दूध होता है वो बच्चों के अंदर कंजेशन को बढ़ावा देता है, यानी कि कफ को जमाता है, राइट। इसीलिए वैसे भी नेचुरली 1 साल से छोटे बच्चों को गाय का दूध नहीं देना चाहिए, और अगर बच्चों को कोल्ड कफ हो तो स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। अगर आप देना ही चाहते हैं मिल्क का तो उसको किसी और फॉर्म में दे सकते हैं, पनीर की फॉर्म में दे सकते हैं। दूसरा आता है दही, दही यानी कि कर्ड। देखिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कर्ड राइस बताया था जो बच्चों को कोल्ड में दे सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम दही एक ऐसी चीज़ है जो अपने बच्चों को कोल्ड कफ में बढ़ावा देती है, जो आप अपने बच्चों को कोल्ड कफ में बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि दही की तासीर जो है ठंडी मानी जाती है और वो बॉडी के अंदर और ठंडक पैदा करती है, और खट्टा हो तो वो बच्चे के थ्रोट को भी इरिटेशन कॉज करता है। इसीलिए कोशिश करें कि बच्चे को कोल्ड कफ में दही बिल्कुल ना दें। कुछ फ्रूट्स, नंबर 3, कुछ फ्रूट्स जैसे कि ग्रेप्स, बनाना, तरबूज या आम, कुछ ऐसे फ्रूट्स अपने बच्चों को कोल्ड कफ में बिल्कुल ना दें, क्योंकि अगेन ये फ्रूट्स जो हैं ठंडे होते हैं, ऑरेंजेस भी। इसीलिए कोशिश करें कि बच्चों को ठंड में कोल्ड कफ के टाइम पे ना दें। अगर देना चाहते हैं तो धूप में बिठा करके उनको खाने के लिए ऑरेंज या बनाना दे सकते हैं। बाकी सबको अवॉइड करें क्योंकि वो कोल्ड कफ को बढ़ावा ही देते हैं। नंबर 4 में आता है हमारा ड्राई फ्रूट्स और नट्स। वैसे तो ड्राई फ्रूट और नट्स जो हैं हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन अगर बच्चे को कोल्ड कफ हो तो वो थ्रोट में इरिटेशन कर सकते हैं। छोटे बच्चे हों तो उनके गले में फंस भी सकते हैं। इसीलिए 2-3 दिन के लिए बच्चों को ड्राई फ्रूट देना अवॉइड करें। उसके अलावा आप और भी बहुत सारे अच्छे पॉजिटिव प्रोटीन के सोर्सेज हैं, जैसे कि दाल, सूप वगैरह, उन सब चीज़ों को ज़्यादा मात्रा में दें। नंबर 5 में आता है लास्टली जो आपको अपने बच्चों को नहीं देना चाहिए, वो है रिफाइंड स्वीट्स और शुगर्स। एक्सेस में शुगर जो है वो किसी के लिए भी नुकसानदायक हो सकती है। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों को कोल्ड कफ के दौरान ज़्यादा स्वीट्स वगैरह ना खाने दें। टॉफ़ियाँ, चॉकलेट्स या एक्स्ट्रा केक वगैरह बच्चों को ना खाने दें। इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है क्योंकि एक्सेसिव शुगर जो है बॉडी के अंदर जा करके बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है। अगर हम ज़्यादा मीठा खाते हैं तो ज़्यादा बैक्टीरिया पनपता है, राइट। तो इसीलिए कोशिश करें कि कम मात्रा में शुगर दें कोल्ड कफ के दौरान। दूध वगैरह भी अगर देते हैं तो उसके अंदर कम कम मीठा डाल कर दें, ताकि बच्चों के कोल्ड कफ से उसको राहत मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपने बच्चों को कोल्ड कफ में नहीं देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज की वीडियो में अच्छे से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करते रहें ताकि बाकी मदर्स भी इस वीडियो से हेल्प ले सकें। So this is Priyanka signing off right now. You don't forget to subscribe my channel. I would like to see you back in my next video. Bye bye.